अपने जीवन का आनंद प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देवताओं का ध्यान करें और देवताओं से प्रार्थना करें। सभी देवी देवता हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारी अर्चना वंदना स्वीकार करें। हमें आशीर्वाद दें कि हमारी ये कथा मंगल में हो। शीतला मैया के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हमेशा बढ़ती रहे और दुर्गा मैया की निष्काम भक्ति को हम सभी भक्त पा सकें, ऐसा अपने मन में भाव रखकर सभी भक्त देवताओं का ध्यान करें। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे कुर्सी ले लो ब्यास जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री राधा कृष्णभ्याम नमः। ओम श्री शिव पार्वतीभ्यां नमः। ओम श्री शिव पार्वतीभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि महरी प्रिय। अहमेव समेवाग्रे नान्यदयत सदसत्वरम् पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेरिथं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि दद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्वयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयं व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर रोग हर हमारे सर्व पाप हर। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव शंभो जय हो। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी भक्त अपना मन अपनी जिह्वा अपना हृदय पवित्र करें। और जो भक्त कथा प्रांगण में नहीं आए हैं वो सभी अपने ग्रह कार्य को विराम करते हुए कथा प्रांगण में आ जाएं। और जो आ गए हैं वो शांति से बैठे बैठे राम 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 जय श्री कृष्ण राधा 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 बोलते रहें। कि राधा राधा रटे थे होए पाप की छे। कि राधा राधा रटे थे होए पाप की छे। एक बेर सब प्रेम से कहो राधा कृष्ण की जय। बोलो राधा रानी की जय। अरे मन जय जय राधा रमण
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अरे नट नागर खेल नवल रसिया, नटनागर खेल नवल रसिया। नट नागर खेल नवल रसिया, नटनागर खेल नवल रसिया। मेरो प्यारो काना मन वसिया, मेरो प्यारो का नाम वसिया। मेरो प्यारो काना मन वसिया, मेरो प्यारो का नाम वसिया। यके रस्ते भरे कपोल, यके रस्ते भरे कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अखियन में जटर जटोना सा, अखियन में दर्द बिछोना था। अखियन में जटर जटोना सा, वो अखियन में दर्द बिछोना था। मुस्कान पे जादू टोना सा। मुश्किल पे जादू टोना था। और जब कान्हा की तरफ देखोगे तो उसके नैना कैसे हैं? अरे दोनों रस से भरे कपोल, दोनों रस से भरे कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अरे भूगर देखो कौन काम का, बड़े ध्यान से सुनने की चीज है। भूगर देखो कौन काम का, जिसमें ना हो घर वाली, भाई जिसमें ना हो घर वाली। घर देखो कौन काम का, जिसमें ना हो घर वाली, घर वाली वो कौन काम की, जिसके नाला ला लाली। भाई उसके नाला ला ला ले, भाई उसके नाला ला ला ले। ला ला ला
काम के ओ लाला लाली कौन काम के होती आ जाए कंगाली हरी होती आ जाए कंगाली भैया होती आ जाए कंगाली ओ कंगाली है कौन काम की बिकवाए दे लो जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रजना चट जाती पलकन रजना चट जाती पलकन पे कजराली तिरछी चितवन कजराली जिनकी चितवन पे ओ कजराली तिरछी चितवन कजराली जिनकी चितवन पे और कन्हैया की तरफ देखोगे तो क्या होता है तेरी झांकी है अनमोल तेरी झांकी है अनमोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरे जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल सभी बोलेंगे ऊपर हाथ करके जय जय राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे हे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे अरे बोलो श्यामा बोलो श्यामा बोलो श्यामा बोलो श्यामा बोलो श्यामा बोलो श्यामा अरे राधा रानी की जय महारानी की जय बरसाने हरि की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बरसाने वाली की जय जय ये मेरे साथ बोलेंगे और रोजाना की तरह इतने जोर से बोलेंगे राधा रानी के यहाँ पहुंच जानी चाहिए खबर जाते हो चलिए मैं बोलो राधा रानी की जय हो बोलो राधा रानी की जय हो जय हो हाँ बोलो राधा रानी की जय हो जय हो सभी प्रेम से तुम्हारे बच्चे की कथा सुने सुखदेव जी महाराज की बोलो सुखदेव महाराज की जय हो श्री राधे अपना माइक बंद कर दे आइए भक्तों कथा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधा रमण मेरे जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर प्रेम से बोली माखन चोर भगवान की जय हो प्यारे प्रभु प्रेमियों गोविंद की बड़ी महती कृपा है। हम सभी भक्त इस पवित्र भूमि में बैठकर
सभी भक्तों के सन्निधि में बैठकर भगवान शिव के चरणों में बैठकर गोविंद की गोदी में बैठकर इस भक्ति की गंगा में गोता लगा रहे हैं और सभी भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत जी का तृतीय दिवस मंगल में प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तों, कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पान किया। दानचंद की कथा हम सभी भक्तों ने सुनी। आज सुखदेव जी ने नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान किया। प्रभु ने कहा लोभ मत करना, क्योंकि लोभ करने वाले की नैया डूब जाती है। लोभ करने वाला भक्त नहीं बन सकता, लोभ करने वाला संत नहीं बन सकता। आज सुखदेव जी ने देवताओं से कहा श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अधिकारी तो केवल वही होता है जिसके मन में अभिमान ना हो। देवताओं, तुम्हारे मन में अभिमान है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुखों से कर रहे हो। तुम्हारे मन में ये अभिमान है, तुम स्वर्ग में वास करते हो, तुमने अमृत पान किया है, इसलिए तुम स्वर्ग की तुलना, भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुखों से कर रहे हो। लेकिन स्वर्ग जाकर भी जीव को मृत्यु लोक में आना पड़ता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम। जय बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये लगा रहता है। लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत अमृत का पान कर लिया, उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा तुम ये कथा नहीं सुन सकते। देवताओं को वापस कर दिया। अब देवता महाराज मुंह लटका लटका कर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से आकर के कहा विधाता जी, हम मृत्यु लोक में गए और वह नंगा बाबा ने हमें भागवत कथा नहीं सुनाई। गए हो? और हम खाली हाथ नहीं गए थे, अमृत का कलश भी साथ लेकर गए थे। लेकिन उसने तो हमारे अमृत के कलश की कोई कीमत ही नहीं समझी। हम देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा बड़ी है, ये अमृत का कलश ज्यादा कीमती है। श्रीमद् भागवत अमृत ज्यादा कीमती है या अमृत का कलश ज्यादा कीमती है? ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम भी चलते हैं। अब ब्रह्मा जी ने तराजू ले ली साथ में और तराजू लेकर सभी देवताओं के साथ और मृत्यु लोक में पहुंच गए। एक पलड़े में दो पलड़े वाली तराजू थी। एक पलड़े में महाराज
भागवत जी को विराजमान किया और एक पलड़े में समस्त संसार के सुख, स्वर्ग के सुख एवं अमृत का कलश भी रख दिया। जय हो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं तराजू उठाएं। देवताओं ने कहा उठाओ ना, हम भी देखें कौन बड़ा है। आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही तराजू उठाई तो लिखा है लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं व्ययुः। जय हो। श्री सूत जी कहते हैं हुआ क्या, क्या हुआ? बोले होना क्या था, श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर हो गया, नीचे की ओर नव गया और अमृत, जिस पलड़े में अमृत का कलश संसार के समस्त सुख एवं स्वर्ग के सुख रखे हुए थे, वो पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया। जय हो, जय हो। मतलब क्या है? देखो, जो वस्तु भारी होती है उसमें वजन ज्यादा होता है, और जिसमें वजन ज्यादा होता है उसका ही पलड़ा हमेशा नीचे की ओर को नवता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो प्यारे मुर्दे की पहचान होती है। क्या भक्तों, ब्रह्मा जी ने आज बताया, देवताओं, श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा कोई हिंदी पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा कोई किताब नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा तो स्वयं साक्षात कृष्ण स्वरूप है। जय हो। भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में जाने वाले थे तो भक्तों ने भगवान से पूछा, आने वाले कलयुग में हम कैसे आपके दर्शन कर पाएंगे? भगवान ने कहा, भागवत के रूप में, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हम आप सभी को दर्शन देंगे। तो आज भी कलयुग में भागवत के रूप में भक्तों के ऊपर भगवान कृपा बरसाते हैं, भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा तो स्वयं कृष्ण स्वरूप है। जय हो। श्रीमद् भागवताख्यो अयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवै। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं कृष्ण स्वरूप है। इसका श्रवण पान करने से महाराज अकाल मृत्यु भी मंगल में हो जाती है। बड़े से बड़ा रोग जिसकी दवाई संसार में नहीं है, उस रोग को श्रीमद् भागवत कथा समाप्त कर सकती है, अगर मन से सुनी जाए तो। और वैसे असलियत में हम आपको कहें तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत कथा सुननी नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने की चीज नहीं है। देखो, वेदास हिस्ट्री एंड श्रीमद् भागवत कथा इज हिज फ्रूट। वेद जो हैं, वेद वेदांत गीता उपनिषद, ये सब एक वृक्ष हैं। अब ये बताओ, वृक्ष की एक डाली को तोड़ के आप चबाओ खाओ तो कड़वी लगेगी या मीठी लगेगी?
कड़वी लगेगी। लेकिन उसी वृक्ष में अगर फल आए उसको खाओगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? तो ऐसे ही वेद एक वृक्ष है और भागवत उनका पका हुआ फल है। और ये ऐसा फल है, किसी ने पूछा महाराज फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, अब भागवत में कहाँ गुठली छिलका है? तो हमने कहा भागवत कथा एक ऐसी फल है, ऐसा फल है, ये भागवत कथा एक ऐसा फल है, इसमें ना ही गुठली है ना ही छिलका है, इसके अंदर तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। अब अमृत खाया जाता है क्या? अमृत सुना जाता है क्या? अमृत पान किया जाता है। पिबत भागवतम रसमालियम, भागवत का पान करना है। पिबत भागवतम रसमालियम, भागवत का पान करना है। और कब तक? मुँह रहो रस का भूमि भाव का, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन ये भागवत अमृत कभी खत्म नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत कथा कभी दुनिया में किसी ने श्रीमद् भागवत कथा समाप्त नहीं की, कोई था ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा समाप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत कथा तो विराम होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए हम सभी उसी पवित्र स्थान में चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है, नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और उन ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्री सूत जी से श्रवण कर लिया। महात्मा ज्ञानम पूर्वन्तु पश्चाद भवति निश्चय। और सौनक जी जो हैं 88,000 संतों में जिनकी सबसे लंबी आयु है, जिनकी सबसे लंबी आयु है, श्री शौनक जी खड़े होकर आज निवेदन कर रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युता। 88,000 ऋषि बैठे हैं, श्री शौनक जी श्री सूत जी से निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? आप पुराणों के ज्ञाता हो, इतिहास के जानकार हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ पूछने की निवेदन करने की इच्छा हो रही है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम निवेदन करें। सूत जी ने कहा कहिए। शौनक जी आज कह रहे हैं, भक्तों, श्री शौनक जी कहते हैं आज हम आपसे एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कहें। सूत जी ने कहा कहिए। भक्तों, आज
सोनक जी ने 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं और ध्यान देना, सोनक जी द क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज नॉट फॉर योरसेल्फ। सोनक जी ने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए हैं, वो पूरी सभा के लिए किए हैं, पूरी प्रजा के लिए, पूरी दुनिया के लिए किए हैं। आइए कौन कौन से प्रश्न किए हैं हम सभी भक्त सुने। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी से निवेदन है जो हाथ बांध कर बैठे हैं वो हाथ खोल कर बैठ जाएं। राम 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 बोलते रहें और देख लेना अब की बार हम मना नहीं कर रहे हैं, केवल 2 नियमों का आप पालन कर लें, 3 नियमों का पालन कर लें भैया, ज़्यादा तो कह नहीं सकते। पहला नियम, सारी जगहों से ध्यान हटाकर केवल भागवत जी में ध्यान लगाएं। दूसरा, इस आसन से ना बैठे, इस आसन से ना बैठे भैया, और जिस पर भी नजर पड़ी इस आसन से बैठे हुए तो ध्यान रखना टैक्स लगा देंगे। और तीसरा नियम है हाथ बांधकर ना बैठें। बाकी सब नियम है पैर लंबे कर लें लेकिन भागवत जी की ओर ना करें। जिनके पैरों में दिक्कत है वो पैर लंबे कर सकते हैं, फिर भी अगर ना काम चले तखत मंगा लें, लेट के कथा सुन लें। देखो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान को पाना आसान है, मुश्किल नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो महाराज एक एक हड्डी का छोटा सा हिस्सा भी दिखाई देता था। इतनी तपस्या की जाती थी लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लेने से भगवान मिल सकते हैं। जिसने अपने जीवन में सारे पाप कर्म किए हों और भगवान का एक बार नाम ले लिया, केवल एक बार, वो नरक में नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए ये तो भागवत कथा है, इसमें आप सभी राम 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 बोलते रहें। सुंदर अवसर आपको मिल रहा है। अच्छा कोई काम धंधा करवा रहेगा, बैठे बैठे बोलते रहो, सुनते रहो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और मन से बोला करो बीच बीच में जय श्री कृष्ण बुलवाते हैं, क्योंकि नींद नहीं आएगी ऐसे। श्री शौनक जी ने पहला प्रश्न किया। श्री शौनक जी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कर्तव्य रूपी धर्म फॉर ह्यूमंस एंड व्हाट इज द बेस्ट धर्म फॉर ह्यूमंस। श्री शौनक जी ने पहला प्रश्न किया, मनुष्यों के लिए मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है और हमारा परम धर्म क्या है। कर्तव्य रूपी धर्म परिक्रमा लगाना धर्म है। रोज रोज महाराज 5 बार दिन में स्नान करना धर्म है। मंदिर जाना धर्म है, आरती करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, आप हमें बताएं। पहला प्रश्न, कर्तव्य रूपी धर्म माने होता है जो हमें रोज करना चाहिए, और परम धर्म जो कभी कभी करना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया श्री शौनक जी ने, दूसरा प्रश्न यह किया, when we go to worship in the temple then whom should we worship? Temple is one and gods is many more. जय हो। मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। मंदिर है एक और देवता हैं अनेक। बीच में भोले बाबा शिवलिंग, उसके आसपास महाराज नंदी महाराज, सामने तो बैठे रहते हैं, छोटे हों चाहे बड़े, और का और अगल बगल में और कार्तिकेय जी, गौरी मैया, पार्वती मैया, गणेश जी,
फिर इधर देखा दुर्गा मैया, फिर इधर देखा बड़े गणेश जी, सामने देखा राम दरबार, इधर देखा कृष्ण दरबार, साईं बाबा, शनिदेव महाराज, काली मैया। अब मंदिर तो एक है, देवता पता नहीं कितने। हाँ, अब हमारे पास मन कितने हैं? मन कितने हैं? बताओ मन कितने हैं? एक। जय हो। अच्छा, जब आराम से बोल रहे थे तब बालों के ऊपर से जा रहा था। जय हो। एक बात बताएं, आप यहाँ पढ़े लिखे भी बैठे होंगे, हम तो वही अंग्रेजी पढ़े ना। जो हमारे ब्यास जी गपड़ सपड़ कर जाए वो सही कह रहे हैं कि अंग्रेजी सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे, ताली बजा के स्वागत किया जाए। बोलो व्यास भगवान की जय हो। हम तो यूँ जाने वैसे हम ये बता रहे हैं। चलो शाम को उनसे पूछियो, वो है सबसे बड़े महाराज। चलो ठीक। हमारे ऋषभ भैया, हम तो यहाँ तो उनने आवे। अच्छा, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मन कितने हैं? एक। आराम से बोल रहे तो सर के ऊपर से जा रही हैं बातें। हाँ। हैं? मन है एक। अब हमारे पास मन एक है, तो उस एक मन से हम किस किस देवता की पूजा करें? अगर हम भोले बाबा की करेंगे, फिर महाराज गणेश जी की करेंगे, हनुमान जी की करेंगे, दुर्गा मैया की करेंगे, तो तब तो झगड़ा होगा ना देवताओं में। दुर्गा मैया कहेंगी ये भक्त मेरा है, हनुमान जी कहेंगे ये भक्त मेरा है। अब तो भैया झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए आप हमें बताएं कि ऐसा कौन सा देवता है जिससे देवता रुष्ट भी ना हो कि हमारी पूजा तो कर नहीं रहे, उनकी कर रहे हैं। देवता रुष्ट भी ना हो। और मंदिर में श्रेष्ठ देवता कौन है? आप हमें बताएं भक्तों। श्री शौनक जी ने तीसरा प्रश्न किया, वेदास द नेम ऑफ मदर गॉड इज अनबोर्न, सो हाउ वाज गॉड बोर्न? वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। वेद कहता है परमात्मा का जन्म नहीं होता। वेद कहता है कि भगवान का, परमात्मा का जन्म नहीं होता। भगवान का अवतार होता है तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? श्री शौनक जी वेद की बात और भागवत जी की बात दोनों पूछ रहे हैं, क्योंकि वेद में तो लिखा है कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। ये शौनक जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वेद में तो लिखा है परमात्मा का अवतार होता है, तो भागवत जी में, राम कथा में, कृष्ण कथा में तो जन्म हो रहा है। बधाई गब रही है। श्री शौनक जी ये कहना चाहते हैं, जिस परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? आप हमें बताएं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। जय हो। चौथा प्रश्न किया, हाउ मेनी इनकारनेशन ऑफ गॉड आर देयर? हाउ मेनी इनकारनेशन ऑफ गॉड आर देयर? मतलब यह है कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? भगवान के अवतार कितने हो गए हैं, कितने हो चुके हैं और कितने होते हैं? आप हमें बताएं। अब ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है महाराज भगवान के 10 अवतार होते हैं, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24, और कहीं कहीं तो लिखा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
क्या बात है? पता किसी को नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए आप हमें बताएं प्रमाणिक रूप से कि परमात्मा के अवतार कितने हो चुके हैं और कितने होते हैं। यह हमारा चौथा प्रश्न है। भक्तों, चौथा प्रश्न ये किया, पांचवा प्रश्न नहीं किया, पांचवा ये निवेदन किया। पांचवा निवेदन ये किया, यू शुड लिसन टू अस ओनली द जिस्ट ऑफ द कथा। यानी कि आप हमें कथा का सार ही सुनाना, जिष्ट ही सुनाना। प्रवचन सुनाने मत लग जाना। अगर आप हमें प्रवचन सुनाओगे तो हमारी बात तो अलग है, हम सुन लेंगे, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में लोगों के पास, भगवान के भक्तों के पास सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे प्रवचनों को सुनने के लिए समय नहीं होगा। जय हो। हम आए हैं यहाँ भक्ति प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने। महाराज जी तो प्रवचन सुना रहे हैं। आने वाले कलयुग में कोई प्रवचन नहीं सुनेगा, इसलिए कथा का सार ही हमें सुनाना। ये हमारा पांचवा निवेदन है। श्री शौनक जी ने छठवां प्रश्न ये किया कि भगवान ने जब अवतार लिया, तो अवतार लेते समय कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो पाप रूपी भार है, उस भार को हम उतारेंगे। और वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करने के लिए आए थे? क्या करने के लिए आए थे? अपनी लीला संपन्न करने के लिए आए थे। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला जब संपन्न हो गई होंगी, भगवान कृष्ण की जब लीला संपन्न हो गई, तब भगवान गए भी होंगे। भगवान आए तो भगवान गए भी होंगे। अब भगवान जब चले गए, यही हमारा प्रश्न है कि देर वेयर धर्मा गो टू सीखेल। भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा किसने की? धर्म सहायता मांगने किसकी शरण में गया? आप हमें बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। आप हमें या तो इनका उत्तर दीजिए, आपको अच्छे लगे हों तो आप इनका उत्तर दीजिए, नहीं तो आप हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने सुना, श्री सूत जी ने सुना। सूत जी का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया और कहा आपने उत्तम प्रश्न किए हैं, आपने बड़े पवित्र प्रश्न किए हैं, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बिना सुखदेव जी की कृपा के इन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मैं सबसे पहले परमहंस श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। श्री शौनक जी ने कहा महाराज
6 प्रश्नों का उत्तर बाद में देना, पहले हमें सुखदेव जी की कथा सुनाइए। ये सुखदेव जी कौन हैं, किसके पुत्र हैं, कहाँ रहते थे, कैसे इनका अवतार हुआ, कहाँ इनका अवतार हुआ, आप हमें बताएं। आज श्री सूत जी प्रसन्न हो गए और बोले, बड़ी पावन है श्री सुखदेव जी की कथा। आइए हम सुखदेव जी की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए एक प्यारा सा भजन सुखदेव जी की कथा में प्रवेश करने से पहले उसके बाद सुखदेव जी की पावन कथा का हम सभी आनंद लेंगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। ऋषभ भैया सभी ध्यान से सुने। जो हमारी माता बहन है नौ दुर्गा का व्रत रह रही है और यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध हमारी शीतला माता जी है, तो उनके चरणों में एक भजन। आज मोए ज्ञान बताए जारी, आज मोए ज्ञान बताए जारी। हरि जगदम्बे हरि जगदम्बे तो पूजे सकल जहान। हरि जगदम्बे तो पूजे सकल जहान। भगत की लाज बचाए जारी, भगत की लाज बचाए जारी, भगत की लाज बचाए जारी। जगदम्बे तेरा दरुद सलाम है। आज मोए ज्ञान बताए जारी, आज मोए ज्ञान बताए जारी। आज मोए ज्ञान बताए जारी। आई सभा बिच मैया में तो ये मनाउरी। सभा बीच मैया में तो ये मनाउरी। सभा बिच मैया में तो ये मनाउरी। सभा बीच मैया में तो ये मनाउरी। तन मन ध्यान तेरे चरण में लगाऊंगी। ओ तन मन धन से ध्यान तेरे चरण में लगाऊंगी। तन मन धन ध्यान तेरे चरण में लगाऊंगी। ओ तन मन धन से ध्यान तेरे चरण में लगाऊंगी। तो नारियल तेरी भेंट में चढ़ाऊंगी। ओ ताजा नारियल तेरे भेंट में चढ़ाऊंगी। हरि जगदम्बे करूँ तन मन से गुणगान। हरि ओ जगत ज्ञान बताए जारी। हरि हो जगदम्बे करूँ तन मन से गुणगान। ज्ञान के छंद बताए
जारी, ज्ञान के झंडे बताए जारी। हरिओ में तारी तेरो दरू सभा में ध्यान, आज मोए ज्ञान बताए जारी, आज मेरी लाज बताए जारी, आज मोए ज्ञान बताए जारी। जय हो महाराज जी, क्या कह रहे हो तुम्हारे, जय हो। ताली बजाते हुए माता रानी का ध्यान करें सभी। ओए आदि नगर कोट बारी मैया कोई है मानाउरी, नगर कोटवारी मैया कोई है मानाउरी, नगर कोट बारी मैया कोई है मानाउरी, नगर कोटवारी मैया कोई मानाउरी। आजारी में तारी जान चरण में लगाऊंगी, आजारी में तारी ध्यान चरण में लगाऊंगी, आजारी में तारी जान चरण में लगाऊंगी, आजारी में तारी ध्यान चरणों में लगाऊं, अरे गलती की माफी मैया सवा बीच चाहूरी, गलती की माफी मैया सवा बीच चाहूंगी, अरे गलती की माफी मैया सवा बीच चाहूरी, ओ गलती की माफी मैया सवा बीच चाहूंगी। हरी जगदा पे ये हो करो तन मन से गुणगान, हरी जगदा पे करो तन मन से गुणगान, आज मोए ज्ञान बताए जारी, आज मोए ज्ञान बताए जारी, हरी जगदा में तेरा जरूर जवान, बहुत बढ़िया, आज मोए बहुत बढ़िया। आज मोए ज्ञान बताए जारी, आज मोए ज्ञान बताए जारी, जय हो, बहुत बढ़िया। जीटा ट्रैक्टर फंस गो रेती में, हवासी काका जीटा ट्रैक्टर रेत में फंस गो, और का फसरोला में लेकर ना रहे हो। आदि लाल लाल मेहंदी तेरी मेहंदी भी लाल है, ओ लाल लाल मेहंदी तेरी मेहंदी भी लाल है, और लाल लाल मेहंदी तेरी मेहंदी भी लाल है, ओ लाल लाल मेहंदी तेरी मेहंदी भी लाल है, लाल लाल मक्की बहुत बढ़िया, फंस गो। और लाल लाल चूड़ी मक्की अंगूठी भी लाल है, लाल लाल चूड़ी माँ की अंगूठी भी लाल है, और लाल लाल चुंदरमा को लहंगा भी लाल है, ओ लाल लाल चूनर माता लहंगा भी भी लाल है, हरी में तारी बना राम दास को लाल, हरिओ में तारी बना रामदास को लाल, व्यास सुखदेव बनाए जारी, व्यास सुखदेव बनाए जारी, व्यास सुखदेव बनाए जारी, हरिओ में तारी तेरो धनु सभा में ध्यान, आज मोए राज बताए बहुत बढ़िया। आज ज्ञान बताए जारी, आज मोए ज्ञान बताए जारी। भजन अच्छा लगा हो तो गुरुजी के लिए ताली बजाकर हाँ ताली बजा, तुम और गुरुजी तुम्हारे दोनों काम कर रहे बोलो हैं। सीता माता की, जय हो, शीतला माता की जय। जय हो। अगर ईमानदारी से पूछी जाए तो चाय को काम ना कर रहे, तुम रोटी की तो छोड़ो। हाँ इनको ट्रैक्टर फंस रहा, तेरी गाड़ी फंस रही है, दोनों की फंसे पड़े हैं। देखो देखो टाइम पास तो पूरा कर रहे हो गुरुजी तुम। पसीना आ रहे पर मैंने पतो ही ना कि चुका है। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। कितने अच्छे श्रोता बैठे बताओ हैं, और तुम पता नहीं क्या करे हुए लग रहे हैं। राधा रमण भगवान की जय। जय हो। भक्तों
बड़ी पावन कथा है सुखदेव जी की, सभी भक्त सुने। यम प्रभजन्तमनुपेत्यमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे समय उठा बहुत बढ़िया बोल रहे, इनके मनोबल मत गिराओ यार। हाँ, तुम्हारा बढ़ाना चाहिए हमें तो। चलो भक्तों, गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। अब एक दिन श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण श्री सुखदेव जी गोलोक धाम में कर रहे थे। किशोरी श्री राधा जी ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के श्रीमद् भागवत धर्म का जन जन में प्रचार करते रहना। श्री सुखदेव जी ने कहा, नहीं माता, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि वहां जाते ही प्रभु की माया मुझे पकड़ लेगी, और यहाँ तो 2-4 माला जपने का समय यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो भी 1 माला का भी नहीं बचेगा। जो भजन मैं कर रहा हूँ वो भजन छूट जाएगा। भक्तों, किशोरी श्री राधा जी ने कहा, बेटा सुखदेव, मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम पर उस माया का असर नहीं होगा, जाओ। आज सुखदेव जी ने किशोरी श्री राधा जी के कहने पर मृत्यु लोक में एक पक्षिणी के गर्भ से जन्म ले लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ कि बर्फीली हवाएं जोर जोर से कैलाश पर्वत पर चलने लगी। अंडा नीचे गिर गया और फूट गया। अंडा नीचे गिर गया और फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। भक्तों, आए भगवान के मन में चिंता हुई, सुखदेव का जन्म होना चाहिए। अब जन्म तो हो गया है लेकिन अधूरा रह गया है। जन्म तो हो गया है लेकिन अधूरा रह गया है। अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उससे पहले अंडा फूट गया। भक्तों, एक बात कहें, भगवान का जो मन है ना वही नारद है। यानी कि जब बात भगवान के मन में आती है वही बात नारद जी के मन में भी आ जाती है। अब जो भी अधूरा काम, कोई भी अधूरा काम भगवान को पूरा कराना होता है ना, उसे महाराज नारद जी के द्वारा ही पूरा कराते हैं। ये सूली लग रही है, कथा बजा ले और भक्तों, आज नारद जी के मन में विचार आया, मैं वीणा बजाता बजाता अकेला पड़ गया हूँ, क्यों ना हम 1 से 2 हो जाएं। सुखदेव जी का अब जन्म तो हो गया है लेकिन अधूरा रह गया है। ऐसी कोई लीला करूं जिससे शिव पार्वती में झगड़ा हो जाए। नारद जी मन में सोच रहे हैं, ऐसी कोई लीला करूं, ब्रह्मा विष्णु में तो ब्रह्मा
और उनकी पत्नी में मेरे द्वारा विवाद हो ही चुका है, झगड़ा हो ही चुका है। विष्णु और उनकी पत्नी में भी झगड़ा हो चुका है मेरे द्वारा, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसी कोई लीला करूं जिससे शिव पार्वती में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, और झगड़े का अंत ऐसा हो सुखदेव जी का जन्म जो अधूरा रह गया है वो जन्म भी पूरा हो जाए। जय हो। वो जन्म भी पूरा हो जाए। नारद जी बड़े अच्छे संत हैं, ध्यान से सुनना। नारद जी बड़े अच्छे संत हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है जानते हैं? कैसा स्वभाव है उनका? उनका स्वभाव कैसा है महाराज? जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा दे, जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा दे, और जहां रोज लड़ाई झगड़े होते हो वहां चले जाएं तो हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े बंद करा दे। जय हो। ऐसे महाराज नारद जी। एक और विशेषता है उनकी, जिसके गले में कंठी बांध दें और कहने के भगवान मिलेंगे तो गारंटी है भगवान जरूर मिलेंगे। किसी के कान में गुरु मंत्र दे दें और कहने के भगवान मिलेंगे तो महाराज 150% भगवान जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी संत हैं। नारद जी कौन है? संत हैं। देवताओं के जो गुरु हैं, राक्षसों के जो गुरु हैं, संतों में सेकंड नंबर पे आने वाले नारद जी। फर्स्ट नंबर पे तो सुखदेव जी हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे नारद जी का ही नाम आता है। ऐसे नारद जी, और भगवान स्वयं कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर भक्त वचन पत्थर की लिखा। जय हो। क्या मेरा वचन भी झूठा पड़ सकता है, लेकिन संत के मुख से जो बात निकल गई वो झूठी नहीं हो सकती। मेरे भक्त के मुख से जो बात निकल गई वो झूठी नहीं हो सकती। तो नारद जी किसी के कान में गुरु मंत्र दे दें, किसी के गले में कंठी बांध दें। अब उन्होंने एक बार बस कह दिया भगवान मिलेंगे, तो जान जाना कि भगवान को तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही पड़ेगा। और भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है, नारदो देव दर्शन है। नारद जी के दर्शन जिसे हो जाएं उसे वैकुंठ जरूर मिलता है, उसे भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। अब देखो फिल्मों की बात की जाए तो नारद जी को तो केवल जोकर के रूप में ही दिखाया जाता है। ये नारद जी हैं जोकर, ये जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ा ही हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जिसके केवल दर्शन करने से ही भगवान मिल जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, वो आखिर जोकर कैसे हो सकता है बताइए। अब भैया जोकर नारद जी को दिखाया जा रहा है नहीं जा रहा है इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नारद जी तो हैं संत ही। हाँ, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी महाराज आज पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अब ये कीर्तन करते करते महाराज पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। आप दर्शन करें कैलाश पर्वत पे और कोई नहीं है, केवल भोले बाबा हैं, वो भी गुफा में है, तपस्या में लीन है, समाधि में है, और माता पार्वती हैं, वो भी कुटिया पर अकेली हैं।
वो भी कुटिया पर अकेली है। आज नारद जी आ गए कुटिया पर। नारायण नारायण। माता पार्वती ने कहा आओ नारद जी बैठो। बड़ी कृपा की। आसन बिछा दिया, पात्र में जल रख दिया, लड्डू रख दिए। नारद जी लड्डू खाने लगे। अब हुआ क्या, माता पार्वती ने पूछा नारद जी कई महीने हो गए, तुम इतने महीनों से नहीं आए, क्या बात है? आना जाना बंद कर रखा है क्या? हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी के घर जाओ, किसी के घर मत जाओ, लेकिन हमारे घर तो आया करो, हमें दर्शन देने के लिए बड़ी कृपा होती है। नारद जी ने कहा क्या बताऊं माता, मैं आजकल किसी के घर नहीं जाता। क्या कहूँ माता, मैं आजकल किसी के घर नहीं जाता। ऐसा क्यों क्यों नहीं जाते? नारद जी ने कहा इसलिए नहीं जाते क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं सब बनावटी प्रेम करने लगे हैं। हाँ, संसार के लोग महाराज बनावटी प्रेम करने लगे हैं। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, जो भी जिससे प्रेम करता है बनावटी ही करता है। हाँ, सुर नर मुन सब की यह रीति, सारथ लाग करें सब प्रीति। यही रीति है, लोगों की यही रीति हो गई है महाराज, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। कलयुग में तो ऐसा ज्यादातर ही हो रहा है। हाँ महाराज, तो नारद जी कहते हैं माता जहाँ प्रेम ही नहीं वहां जाना क्या, क्यों जाएं? तो माता पार्वती ने कहा नारद जी सबकी बात मैं सबकी तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे पति मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। मेरे पति मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा ऐसा क्या प्रमाण है आपके पास, प्रमाण तो बताइए। तो माता पार्वती ने कहा एक नहीं दो दो प्रमाण है। सुनो, सबसे पहला प्रमाण यह है, कोई भक्त समाधि लगाए भजन करने बैठे, उसके मन में उसके हृदय में जो भगवान की झांकी आए वो क्या किसी को बतानी चाहिए नारद जी? नारद जी बोले नहीं, वो तो किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो भगवान दोबारा दर्शन थोड़ी देते। माता पार्वती ने कहा मेरे पति तो ऐसे हैं, मेरे पति तो ऐसे हैं, जब भी समाधि से उठकर आते हैं हमारे पास ही आते हैं और आकर के कहते हैं देवी आज तो हमने कन्हैया की झांकी का दर्शन किया, राम जी की झांकी का दर्शन किया। कन्हैया आज बंसी बजा रहे थे, कन्हैया रास रचा रहे थे, बड़ी सुंदर झांकी थी। नारद जी ने कहा दूसरा बताया। दूसरा प्रमाण माता पार्वती ने बताया कि जब कोई गुरु अपने चेला को गुरु मंत्र देता है तो वो कहता है ये गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं है, ये गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं है। पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। नारद जी ने कहा हाँ, किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। माता पार्वती ने कहा वो तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके गुरुजी ने जब उन्हें गुरु मंत्र दिया तो हमसे ही आकर के बताया देवी आज गुरुजी ने हमें ये गुरु मंत्र दिया है।
गुरुजी ने आज हमें ये गुरु मंत्र दिया है और इसका रोज जप करना, इस गुरु मंत्र का रोज जाप करना। भक्तों, नारद जी ने कहा, अच्छा एक और बात हम आपको बताएं, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। गु माने अंधकार, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो गु को हटा के यानी कि अंधकार को हटा के हम में प्रकाश डाल दे, प्रकाश प्रकाशित कर दे, उसे ही गुरु कहते हैं। और गुरु की महिमा का बताएं कि गुरु क्या कर सकते हैं। गुरु की महिमा क्या है? गुरु की कृपा से हमें क्या मिल सकता है? सुने। गुरु कृपा से हमें क्या मिल सकता है? गुरु की महिमा की सभी भक्त सुने। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। चिंतामणि केवल हमें लौकिक सुख दे सकती है, ध्यान से सुनना, और कल्प वृक्ष हमें अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। लेकिन गुरुदेव यदि हमसे प्रसन्न हो गए तो योगियों के लिए जो सबसे दुर्लभ है, भगवान का सबसे प्रिय, योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ धाम, वैकुंठ वास गुरुदेव हमेशा हमेशा के लिए हमें दे देते हैं। ऐसी है गुरु की कृपा, ऐसी है गुरु की महिमा। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। माता पार्वती ने कहा, ये दो प्रमाण हैं कि मेरे पति मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। दूसरा प्रमाण क्या बताया? गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया और उन्होंने आकर के हमें बता दिया, जबकि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, माता आप तो ऐसा समझती हो कि भोले बाबा आपको सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी भी सुनो, भोले बाबा आपसे ज्यादा उस माला को प्रेम करते हैं। कौन सी माला? वही माला जो 24 घंटे गले में रहती है। नारद जी ने कहा, माता आप तो समझती हो कि भोले बाबा आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन मेरी भी सुनो, भोले बाबा आपसे ज्यादा उस माला को प्रेम करते हैं। कौन सी माला? वही माला जो हमेशा गले में ही रहती है। नाम क्या है उस माला का? बताओ, क्या नाम है उस माला का? सर्पों के। चलो हम बताते हैं। उस माला को कहते हैं मुंड माला। रुद्राक्ष नहीं है, मुंड माला है। वो तो सर्प ने तपस्या की थी, तब अपने गले में धारण किया था शंकर जी ने। हाँ महाराज, लेकिन माला का नाम है मुंड माला, जो माता पार्वती के सिरों से बनी है। अब माता पार्वती से नारद जी ने पूछा, बताओ वो माला कहाँ से आई है?
और उस माला में जो मोती लगे हैं बड़े बड़े, वो मोती कहाँ से आए हैं? अच्छा ये बताओ, हड्डी जो होती है हमारे चेहरे की वो छोटी रहती है क्या? तो नारद जी ने कहा बड़े बड़े जो मोती लगे रहते हैं उनकी माला में, वो कहाँ से आए हैं, कुछ पता है आपको? माता पार्वती ने कहा देखो सच्ची सच्ची कह रही है, मुझे कुछ नहीं पता उस माला के बारे में। प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन माला के बारे में तो आज तक नहीं बताया। तो नारद जी ने मन में सोचा बन गया काम, और बोले फिर क्या खास प्रेम करते हैं आपको? भगवान की स्पिरिट के बारे में बता दिया, भगवान हमारे हृदय में आते हैं, भगवान की झांकी के बारे में बता दिया, गुरु मंत्र के बारे में भी बता दिया, लेकिन एक माला के बारे में नहीं बता रही। कैसा प्रेम है ये? मैंने पहले ही कहा था कोई संसार में किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, जो भी जिससे प्रेम करता है सब बनावटी करता है। अब माता आप जानो और आपके भोले बाबा, ऐसा कह के नारद जी वहां से चले गए। जय हो। और जाते जाते भोले बाबा की समाधि में पहुंच गए मन में से, और कह दिया बाबा कुटिया पे जल्दी पधारना, माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा ने मन में सोचा जरूर कोई चीज दिखाना चाहते होंगे, जाना पड़ेगा। और वैसे भी नारद जी के चरण जहाँ पड़े वहाँ कुछ ना कुछ तो शुभ कार्य ही मिलेगा। और वैसे भी हमने आपको कहा था कि नहीं, जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ झगड़ा करा दे, तो संभल के रहना। आपके घर यदि कलेश नहीं होता तो वो झगड़ा करा के चले जाएंगे। हाँ भक्तों, आज वैसे एक और बात हम कहें, नारद जी किसी भी कार्य को बिना कारण के नहीं कर सकते सिवाय भजन के। भजन किसी कारण से करें ना करें, वो तो हर समय नारायण 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 नारायण, बस उनकी जिब्या पे तो एक ही नाम रहता है महाराज। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब भोले बाबा आए कुटिया पर, आकर के देखा कुटिया सूनी पड़ी है, कोई कुटिया में नहीं है। और बगल में देखा तो महाराज कोप भवन का द्वार खुला हुआ है। कोप भवन क्या कहते हैं? कोप भवन। कोप माने क्रोध, क्रोध भवन। अब इस कोप भवन का मतलब क्या था? किसी ने पूछा महाराज इस कोप भवन में क्या होता है? जान दे। भोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये कोप भवन क्या होता है? तो हमने कहा देखो जी, सतयुग त्रेता द्वापर में जब लोग मकान बनवाते थे ना, तो उसमें एक कमरा अलग से बनता था और उस पर लिखा रहता था कोप भवन। उसमें रहता क्या था? बोले उसमें कुछ भी नहीं रहता था। उसमें क्या रहता था? अंधेरा, अंधेरा रहता था। तो वो किस लिए होता था? हमने कहा वो इसलिए होता था क्योंकि उसमें यदि पत्नी चली जाए तो समझना कि वो रूठ गई है। और का पहले महाराज रूठने का, पत्नियों का, माताओं के रूठने का कमरा अलग से बनता था। तो उसमें यदि पत्नी चली जाए तो समझना कि वो रूठ गई है। फिर बेचारे पति जाते मनुहार करते, मना कर ले आते थे। किसी ने कहा कैसे मना कर लाते थे? हमें भी तो बताओ, हमारी पत्नी हमसे बहुत रूठती है।
कई तरह के देखते हैं कि मन जाए, मनते नहीं है। अब हमें तो बताओ कि कैसे मना कर लाते थे। तो हमने कहा देखो जी, सबका मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जय हो। सबका मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब पता नहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कौन से तरीका से मने और तुम्हें कौन सा बढ़िया लगे, कौन सा अच्छा लगे, लेकिन फिर भी तुम यदि पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं। बताओ महाराज। कोई पति अपनी पत्नी को मिठाई से मनाते हैं, कोई पति अपनी पत्नी को जिन्हें चटपटा पसंद होता है उन्हें छोले भटूरे खवा कर मनाते हैं। कोई को महाराज ज़्यादा पियर जाने का शौक होता है, ज़्यादा मम्मी पापा की याद आती है, वो पियर ले जाकर मायके ले जाकर उन्हें मनाते हैं। जय हो। मायके जाकर खुश करते हैं। और महाराज जो किसी भी चीज से ना माने उनको मनाते हैं डंडा से। उनको मनाते हैं डंडा से। भक्तों, किसी को मनाते हैं डंडा से। डंडा भी कैसा, वो भी बढ़िया वाला, एक बार में कमर टूटे। लेकिन कोई तो ऐसे हैं जैसे महाराज हमारे श्री बलवंत जी हैं। ओह वाह, क्या कहें। इन्हें ना महाराज डंडा की आवश्यकता पड़ती है, ना ही मिठाई की, हाँ, ना ही छोले भटूरे की, ना ही मायके ले जाने की, पियर ले जाने की। ये तो हंसकर बातों से ही मना लेते हैं। जय हो। क्या कहने। बहुत सीधे सरल है। और देखो भैया, हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, और का हमेशा साथ में जिए, साथ में जय हो। पधारे। बोलो जय श्री कृष्ण। माता पार्वती को भवन में माता पार्वती को भवन में है। भोले बाबा आए, आकर के बोले देवी आज आपको भवन में, लेकिन क्यों, क्या गलती हो गई हमसे जो आज आपको भवन में है। माता पार्वती ने कहा दूर 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 रहना, पास में मत आना, जो बात करनी है दूर से ही करो। तो भोले बाबा ने कहा क्यों। माता पार्वती ने कहा बाहर से भी काले, बाहर से तो काले हो ही, अंदर से भी काले हैं। नाम है कर्पूर गौरम करुणावतारम हैं, लेकिन एकदम कपटी हो। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने तो आपसे कभी कपट ही नहीं किया, कभी झूठ ही नहीं बोला, फिर भी आप मुझे कपटी बोल रही हो। तो माता पार्वती ने कहा पहले ये बताओ कि ये जो माला गले में पहन रखी है ये कहाँ से आई है। इसमें ये जो बड़े बड़े मोती लगा रखे हैं तुमने, ये कहाँ से आए हैं। भोले बाबा ने कहा देखो देवी, ये माला कहाँ से आई है, इसे क्यों लटकाए घूमते हैं, इसके बारे में आज तक आपने हमसे पूछा नहीं, हमने आपको बताया नहीं। जय हो। लेकिन देवी फिर भी आप पूछ रही हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका प्रमाण ही ये मुंड माला है। जय हो। इसमें ये जो मोती लगे ये मोती नहीं है,
इसमें ये जो मोती लगे हैं ये मोती नहीं है, ये हीरे नहीं है, ये कोई दाने नहीं है, ये तो आपके कटे हुए सिर हैं। देवी वैसे तो आप परम्मा हैं, जगदम्बा हैं, आपके अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, फिर भी आप जब जब आप लीला करती हो, एक रूप त्याग कर दूसरा रूप धारण करती हो, तो तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारे सर काट